सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 219 219 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 219 218 कक्षाएं मैंने आपको अभी तक पूरी पढ़ा दी हैं। ध्यान देंगे, 218 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हमारी 219वीं कक्षा है। सभी कक्षाएं आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कक्षाएं ढूंढने में परेशानी होती है तो आप हमसे इस पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, कॉल ना करें। यहां पर आप हमसे निवेदन करके इन सभी कक्षाओं के लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह अभियान निःशुल्क चलाया जा रहा है। चलिएगा मित्रों, अब पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पूरा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, भाव कर्मणोः ये सूत्र था हमारा, इसको मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो ये था भाव कर्मणोः, अर्थात आत्मनेपद। भाव और कर्म में नित्य ही आत्मनेपद होता है धातु से, ध्यान रखेंगे। हमेशा कोई भी आपको पूछता है कि भाववाच्य में आत्मनेपद किससे होता है, तो आप झटिति उत्तर देंगे भाव कर्मणोः। कोई आपको पूछता है कि कर्मवाच्य में लकार आत्मनेपद में होता है तो कैसे होता है, आप उत्तर देंगे भाव कर्मणोः, अर्थात इससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब इसके आगे का आत्मनेपद का प्रकरण चलेगा, जो मैंने पहले पाद के आरंभ में ही आपको समझा दिया था। अब जो भी सूत्र चलेंगे, आगे के जो सूत्र हैं कि कहीं पर तो ऐसा होगा कि परस्मयी पद की प्राप्ति होगी, उसमें आत्मनेपद करेंगे कि ऐसी शर्त होगी तो आत्मनेपद होगा। ठीक है, अथवा कहीं पर आत्मनेपद प्राप्त है परंतु विशेष अवस्था में आत्मनेपद करना है, अन्यत्र उसको परस्मयी पद कर देना है, उसके लिए नियम बताए जाएंगे। इस प्रकार से आत्मनेपद की प्राप्ति और अप्राप्ति के आगे के सूत्र आत्मनेपद विधायक सूत्र हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे का सूत्र है आपका, लीजिएगा, बोलिएगा मेरे साथ। कर्तरि कर्म व्यतिहारे, सरल सूत्र है। कर्तरि कर्म व्यतिहारे, आइएगा, पदच्छेद है कर्तरि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, कर्म व्यतिहारे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास इसका देखते हैं पहले। कर्मणः व्यतिहारः कर्म व्यतिहारः, तस्मिन् कर्म व्यतिहारे षष्ठी तत्पुरुषः। सरल है, क्या है? कर्म का व्यतिहार, व्यतिहार का अर्थ होता है अदला बदली। ठीक है, अदला बदली माने वो मेरा कर दे तू, वो मेरा कर दे मैं उसका कर दूं। अदला बदली तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये तो हो गया षष्ठी माने कर्म का व्यतिहार। अभी बता देंगे, कर्म शास्त्र के अंदर, व्याकरण शास्त्र के अंदर जब हम कर्म बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या जाता है, जो कर्म कारक है वो जाता है। कर्म माने कर्तुरीप्सित तमम कर्म,
जो कर्ता को जो सबसे इष्ट होता है क्रिया के द्वारा, वो जिसको प्राप्त करना चाहता है सबसे ज्यादा, उसकी कर्म संज्ञा कही है। ठीक है, तो वही जाता है, परंतु हर जगह वही कर्म नहीं लेना है। जहां पर नहीं लेना है वहां पर व्याख्यान से हमको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि यहां पर कौन सा कर्म लेना है। ठीक है, यहां पर ये कारक वाला कर्म नहीं है। यहां कर्म का अर्थ है क्रिया, कर्म का अर्थ क्या है? एक्शन। ये कारक नहीं है, ध्यान देंगे। ठीक है, आइएगा, इसमें अनुवृत्ति आती है ऊपर से आत्मने पदम, आत्मने पद की अनुवृत्ति आती है। आगे यहाँ पर गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, जो मैं आपको बता रहा था वही बात यहाँ गुरुजी ने कही है, अर्थात गुरुजी ने कही है वही मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, कर्म शब्द क्रियावाची, क्या है? कर्म शब्द क्रियावाची। यहाँ जो कर्म शब्द पढ़ा हुआ है ये क्या है? क्रियावाची है। न तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म इति, माने इस सूत्र से जो कर्म संज्ञा हुई है वो वाला नहीं है ये कर्म, अर्थात कारक नहीं है। कोई भी क्रिया हो, बस क्रिया को कहा गया यहां पर। ठीक है, आइएगा, इसका मैं देखता हूं यदि आपके लिए, ये देखिएगा यहां पर ये कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र है, प्रथम अध्याय के चौथे पद का 49वां सूत्र। ये क्या कहता है यहां पर? देखिएगा, कि कर्तुः क्रियया यदा आप्तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति, माने कर्ता का क्रिया के द्वारा जो इष्टतम माने आप्तुम माने प्राप्त करने के लिए जो इष्टतम अनिष्ट होता है उस कारक की वाक्य में कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ वो कर्म कारक लेना ही नहीं है। क्या लेना है? या तो क्रिया लेनी है, किसी भी प्रकार की क्रिया हो, इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, कैसी भी हो। ठीक है, चलिए ये बता दिया मैंने आपको। अब आइएगा व्यतिहार। व्यतिहार, व्यतिहारा का अर्थ मैंने आपको बताया, उसी को यहां बताया गुरुजी ने। विनिमया, विनिमय माने परस्पर क्रिया कारण, परस्पर माने आपस में एक दूसरे की क्रिया करना। वो मानिएगा वो मेरी सहायता कर देता, मैं उसकी सहायता कर देता हूं। ठीक है, वो मेरा थोड़ा सा काम करवा देता है, मैं उसका काम करवा देता हूं। किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, पढ़ना लिखना या धन कमाना, दुकान चलाना। ठीक है, एक दिन उसने मेरी दुकान चला दी, मैं कहीं गया तो, और दूसरे अगली बार कभी मैं वो कहीं चला गया तो मैंने उसकी दुकान चला दी। ठीक है, तो ये क्रिया का अदली बदली, इसी को बोलते हैं यहाँ व्यतिहार। अब आ जाइएगा, अर्थ देख लीजिए। कहते हैं क्रियायाः व्यतिहारे विनिमये कर्तृवाच्ये धातोर आत्मने पदम भवति। सरल अर्थ है पूरा एकदम। कहते हैं क्रिया के व्यतिहारे माने कि आपस में अदली बदली की क्रिया जब हो रही हो, एक दूसरे परस्पर आपस में एक दूसरे की क्रियाओं को करने में सहायता कर रहे हों। ठीक है, तो क्या है? कर्तृवाच्य। ये ध्यान देंगे, ये भाववाच्य और कर्मवाच्य का नहीं है, ये किसका है? कर्तृवाच्य का। ठीक है, कर्तृवाच्य का ध्यान देंगे। कर्तृवाच्य में जो भी धातु होगी उससे आत्मनेपद हो जाएगा, चाहे परस्मैपदी धातु हो चाहे आत्मनेपदी धातु हो, कैसी भी धातु हो उससे क्या हो जाएगा? आत्मनेपद। ठीक है, यदि ये वाली शर्त घटेगी तो उससे आत्मनेपद ही होगा। देखिएगा, जैसे व्यतिलुनते क्षेत्रम व्यतिपुनते वस्त्रम। व्यतिलुनते क्षेत्रम का अर्थ है एक दूसरे का खेत कटवा देते हैं। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, भाई उसने मेरा खेत कटवा दिया, कल मैं उसका खेत कटवा दूंगा। तो इस प्रकार के खेत कटवाने की क्रिया को व्यतिलुनते कहते हैं। और ऐसे ही व्यतिपुनते, जो भी पहले वस्त्र धोने का कार्य करते थे, तो जिसके वो भी आपस में वो लोग, आज उसने उसके कपड़े धुलवा दिए और उसने कल उसके कपड़े धुलवा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार की अदला बदली क्रिया में आत्मनेपद होता है। ठीक है,
यहाँ पर सिद्धि है व्यक्ति लुनते और व्यक्ति पुनते, इसमें आत्मनेपद आपको दिख रहा है, इनकी सिद्धि हमको करना आवश्यक है। यहाँ पर अर्थ जो लिखा हुआ वो मैं आपको समझा ही दिया, कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिएगा सिद्धि देखते हैं। ये है परिशिष्ट में कर्तरी कर्म व्यतिहारे, ठीक है। व्यतिलुनते क्या है बोलिएगा, व्यतिलुनते परस्पर एक दूसरे का काटते हैं, माने खेत काटते हैं या कुछ भी काटते हैं, फसल काटते हैं या पेड़ काटते हैं ठीक है, और तो क्या काटेंगे, बस यही चीज काटने की है। चलिएगा चारा काट सकते हैं। यहां क्या है, इसमें व्यतिलुनते में लूई धातु, ध्यान देंगे क्या है, लूई धातु, लूई छेदने धातु है, धातु पाठ में देख लीजिएगा। इसकी इत संज्ञा हो जाती है पूर्वत, सब सूत्र लगा करके लट लकार आ जाएगा, पूर्वत सारे सूत्र लगाइएगा लट लकार तक लाने के, ठीक है। और लट लकार लाने पर फिर लट लकार आ जाएगा ला कर्मणि चभावे चा कर्म के अभ्यास से, किसमें आएगा ये, कर्तृवाच्य में, पहले कर्तृवाच्य में लाना पड़ेगा, ठीक है। कर्तृवाच्य में ला करके क्या बन जाएगी, और वी उपसर्ग और अति उपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग है, ठीक है। वी उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, लू धातु आ गया, लू का लट लकार आ गया, सारे सूत्र लग जाएंगे पहले वाले। पूर्ववत सब सूत्र लगाकर लगकर तथा प्रकृत सूत्र से, प्रकृत माने कर्तरी कर्म व्यतिहारे, सूत्र से कर्म का व्यतिहार अर्थ में आत्मनेपद हो गया। और इसके क्या बहुत सारे लोग हैं, माने एक दूसरे कटवाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं आपस में, तो बहुवचन आएगा। बहुवचन में कौन सा सूत्र लगेगा, बहुशु बहुवचन। तो आत्मनेपद का सारा वो कार्य करके झ प्रत्यय आ गया आत्मनेपद का, ये सूत्र घटित हो गया, ठीक है। इसलिए क्या कर दिया आत्मनेपद। इसे क्या प्राप्त था, वास्तव में इसको परस्मै पद प्राप्त था, आत्मनेपद कर दिया इसे, तो झ प्रत्यय आ गया। अब देखते जाइएगा थोड़ा सा ध्यान से, वी आती लू और झा आ गया, ठीक है। ये जो लू छेदने धातु है ये क्या है, क्रियादि गण की है। किस गण की है, क्रियादि गण की। क्रियादि गण की धातु से क्या होता है, कर्तरी शप से शप नहीं होता है, उस शप के स्थान में शप ना होकर के शप का अपवाद सूत्र है क्रियादिभ्यः श्ना। क्रियादि गण की धातुओं से सार्वधातुक, सार्वधातुक लकार के परे रहते हैं, क्या हो जाता है, श्ना विकर्ण प्रत्यय होता है, शप का अपवाद श्ना हुआ है, ठीक है। देखिएगा इस सूत्र को भी देखने का कोशिश करते हैं, यदि मैं दिखाया, हाँ ये दिया है, ये क्रियादिभ्यः डुक्रिय इति एवं आदिभ्यो धातुभ्यः श्ना प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परता, ठीक है। कर्तृवाच्य में सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते हैं, क्या हो जाता है, जो डुक्रिय धातु है, गण है, क्रियादिगण इसी को बोलते हैं, जहां पर डुक्रिय विनिमय द्रव्य विनिमय धातु पड़ी हुई है, वो सारा गण क्रियादिगण कहा जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, श्ना प्रत्यय होता है, शप नहीं होता है, बस इतना है, इतना ही करना है। प्रत्यय परश्चमन धातु से परे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। देखिए क्या आ गया आपका, ये आ गया वी आती लू श्ना आ गया और झा आ गया, ठीक है। अब यहां पर ये गुरुजिन दिखा दिया, एको एणची लग करके, माने वी उपसर्ग और अति उपसर्ग यहाँ संधि हो जाएगी, वी के ई को यह हो जाएगा व्यति, बन जाएगा व्यति। और इसकी क्या है, लशक को तद्दिते से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा अदर्शनम लोपा, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ा दिया आप, तो ना बच गया, क्या रहा, व्यति लू ना झ। अब जो ये झा है, तिंग शित सार्वधातुकम, ये तो पहले ही पढ़ाया कई बार, माने तिंग और शित जो प्रत्यय होते हैं उनकी क्या हो जाती है, सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, ठीक है।
और सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में फिर एक सूत्र है सार्वधातुकमपित, ये पढ़ लिया है हमने सभी ने। माने जो अपित सार्वधातुक प्रत्यय होता है उसको कैसा हो जाता है, वो गित हो जाता है। अब ये जो झ है, झ ये क्या है, इस सूत्र से सार्वधातुक है, परंतु ये अपित है, पा इसमें नहीं है, इसलिए ये कैसा हो गया, गित हो गया। माने कैसा हो गया, नित प्रत्यय बन गया है, ना इत नहीं है, फिर भी ये गित हो गया। अब यहां पर गित होने से, ठीक है, गित होने से क्या हो जाता है, एक सूत्र लगता है, इसके परे रहते यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, ठीक है। इससे क्या है, इस प्रत्यय के परे रहते इसकी क्या हो गई, अंग संज्ञा, अंग संज्ञा है। तो अंग से अंग के अधिकार में सूत्र है स्नाभ्यस्तयोराताः 6-4-112। ये सूत्र क्या कहता है, मैं आपको अर्थ बता देता हूं। ये कहता है कि चलिएगा अर्थ दिखाई देता हूं मैं आपको, जब दिखाना ही है तो ये देखिए, ये यहां पर सूत्र है आपका, ये स्नाभ्यस्तयोराताः, सरल अर्थ है इसका। अर्थ स्ना इत्येतस्य अभ्यस्तानां चांगानां आकारस्य लोपो भवति सार्वधातुके किमिति परतः। क्या कहा, बोलो क्या कहा, स्ना, जो स्ना है ये विकर्ण प्रत्यय जो अभी लाए हैं, इसके अथवा आका अभ्यस्त संज्ञक, अभ्यस्त संज्ञक जहां पर 2 बार उच्चारण होता है, ठीक है, उभय अभ्यस्तम पहले आया है आपको, ठीक है, तो उनको ऐसे अंग माने स्नांग और अभ्यस्तंग, तो अभ्यस्त तो है नहीं यहाँ पर, स्ना है, उस अंगों के दीर्घ आकार का लोप हो जाता है। कब, कोई सार्वधातुक कित नित प्रत्यय परे हो तो, ठीक है, कित नित कोई प्रत्यय सार्वधातुक परे हो तो लोप हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर व्यति लू ना, ये झ कैसा है, गित कर दिया और सार्वधातुक भी है, तो इससे क्या है, स्ना के आकार का लोप हो गया। इस सूत्र से क्या बचा आपका, व्यति लू ना और झ, बच गया। अब देखिएगा, अब यहां पर इसकी क्या अंग संज्ञा तो है ही, पूर्व से ही अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। अब अंग के अधिकार में ही सूत्र है आत्मनेपदेश्वनतः, इसको समझ लीजिएगा, पहले एक बार आया है शायद या 1-2 बार, परंतु इसलिए फिर दोबारा अच्छी प्रकार से समझाना होगा, और पूरी अच्छी प्रकार से तो 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, तब तक तो याद हो ही जाएगा, बहुत बार आएगा तब तक तो। ये क्या कहता है, आत्मनेपद में, आत्मनेपद में जो झ है, क्या, आत्मनेपद में जो झ प्रत्यय है, झ, उस झ को क्या हो जाता है, झ के झ भाग को अत आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अत आदेश। कब, यदि ये झ इधर जो अंग है, इसके परे, इसके पूर्व जो अंग है, वो अंग कैसा होना चाहिए, ह्रस्व अकारांत नहीं होना चाहिए। यहां ह्रस्वकार नहीं होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, उसे मैंने ह्रस्वकार के अलावा कोई दूसरा वर्ण है, तो उस झ को अत आदेश होगा। आइएगा मैं आपको इसका अर्थ दिखा देता हूं, चलिए देख लीजिएगा। 7-1-5 ये लीजिएगा, यहां पर क्या अर्थ दिया है, अर्थ अनकारांतात् अंगात् उत्तरस्य आत्मनेपदेषु वर्तमानस्य प्रत्ययस्य झकारस्य स्थाने अत इत्ययम् आदेशो भवति। झ का अर्थ है यहां पर केवल ऐसा झ, अब तो उच्चारण के लिए लिया है, ठीक है। क्या कहा, माने अनकारांत माने ह्रस्व अकारांत से भिन्न, अंग से उत्तर, आत्मनेपद में जो झ, उसके झ को क्या हो जाता है, अत आदेश हो जाता है।
बस इतना ही तो है, और क्या है, इतना ही तो है। ये ध्यान रखेंगे, हर जगह नहीं लगेगा ये, ठीक है। ये देखना पड़ेगा कि झ उससे पूर्व में ह्रस्व आकार नहीं है तो अत हो जाएगा, और है तो नहीं होगा, फिर दूसरा सूत्र लगता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर, देखिएगा ये जो झ है, इसमें जो झ भाग है इसको क्या हो गया, अत, और इसका जो झ का अ बच गया ये इसमें मिल जाएगा तो अत हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्या बनेगा, अत, तो व्यक्ति लू ना अत अ, ऐसा बन गया। अब देखिएगा, अब यहां पर इसलिए अब इतना हो गया, अब और सूत्र लगेगा एक, स्वादीनाम ह्रस्वः। स्वादीनाम ह्रस्व क्या कहता है, कहता है ये कि पुआदि गण के अंदर जो पठित धातुएं हैं उनको ह्रस्व होता है सार्व धातु को शित प्रत्यय के परि रहते। अभी बता देंगे आपको। ये जो लू धातु है ये क्या है, पुआदि गण में है, क्रियादि गण के अंदर एक पुआदि गण है। पुआदि माने पूर्ण पवने धातु, जिसके आदि में कुछ धातुओं का नाम रख दिया पुआदि, ठीक है। आइएगा दिखा देता हूं उसका अर्थ। ये सूत्र है 7-3-80, अर्थ पूर्ण पवने इत्येवम् आदीनाम अंगानाम ह्रस्वो भवति शिति प्रत्यय परता। मैं बताया वही शिति प्रत्यय परता, ठीक। क्रियादिषु पुआदय पठन्ते, माने क्रियादि गण में ही पुआदि धातु पड़ी हुई है, उनको ह्रस्व हो गया। ये जो बात मान लीजिएगा, लू धातु पुआदि गण के अंदर भी है, क्रियादि अर्थ दोनों है, ठीक है। तो अब क्या होगा मित्रों, ये इसको ह्रस्व हो गया, ये शित प्रत्यय है, माने ये श्ना का ये ना है, ये कैसा शित है, क्यों शित है, क्योंकि श्ना था पहले, शकीत संज्ञा हुई है, इसलिए ये क्या है, शित है। ये क्या है, शित है। शित होने से, अब ये शित होने से इसके पर रहते, इसको पुआदि धातु को ह्रस्व हो गया, ह्रस्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, और अचस चलक करके इसको ऊ को ह्रस्व क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा ऐसा, माने द्विमात्रक को एक मात्रक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, व्यक्ति लो ना ता, ऐसा बन गया। मिला देंगे, व्यक्ति लो ना ता। अब ये टित लकार था, लट लकार था, इसलिए टित लकार है, इसलिए टित आत्मने पदानाम टेरे से, माने जो आत्मने प्रत्यय, आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय उनके टी भाग को ए हो जाएगा, ए हो जाएगा तो ए हो जाएगा आ को, तो व्यक्ति लुनते बन गया, बिल्कुल बन गया। अब कुछ भी नहीं बचा, ध्यान रखेंगे इस सिद्धि को, ध्यान से रखना है आपको, आगे ऐसी सिद्धि आनी है, अभी बार बार पूरा नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो व्यक्ति लुनते बन गया आपका, ये व्यक्ति लुनते का अर्थ है एक दूसरे का काटते हैं, ठीक है, बहुवचन में है लट लकार का। अब ये ध्यान रखेंगे, यहां पर आपस में एक दूसरे काट रहे हैं तब ये आत्मनेपद पद हो रहा है, यदि अपना अपना काटेंगे तो नहीं होगा, फिर तो परस्मय पद रहेगा, ध्यान रखेंगे। फिर परस्मय पद किससे होता है, वो सूत्र है आपका शेषात कर्तरी परस्मय पदम, कई बार पहले ही पढ़ाया, शेषात कर्तरी परस्मय पदम। तो अभी तो इतना आत्मनेपद हो गया। चलिए, इसी प्रकार से कहते हैं कि इसी प्रकार पुई पवने धातु है, माने जैसे लुई थी वैसे पुई है, चला बढ़ जाएगा, धातु से व्यक्ति पुनते, सारा कुछ ऐसे ही बनना है, यही सूत्र लगेंगे। एक दूसरे को पवित्र करते हैं, अर्थवा या पवित्र करते हैं ऐसा कहा गया है, पर वहां वस्त्र लिखा हुआ है, तो एक दूसरे के वस्त्र पवित्र करते हैं ऐसा अर्थ है, ठीक है। बाकी के अंदर वस्त्र है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनका ध्यान नहीं गया अर्थ लिखते समय, वहां वस्त्र लिखा है, यहाँ पर वस्त्र नहीं लिखा। तो एक दूसरे को पवित्र करते हैं, अर्थात एक दूसरे के वस्त्रों को साफ करते हैं, ठीक है। तो इसकी सिद्धि अब आप बनाइएगा। चलिएगा, ये सूत्र हो गया आपका कंप्लीट। चलिएगा, अब आगे चलते हैं।
कर्तरी कर्म व्यतिहारे आत्मनेपद विधायक सूत्र ध्यान रखेंगे। अब आ जाइएगा न गति हिंसार्थेभ्यः, न गति हिंसार्थेभ्यः 1-3-15 न अव्यपदम गति हिंसार्थेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, ये लिखा हुआ न अव्यपदम गति हिंसार्थेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, मैंने बिना दे के बोला आपको, यहां देख लीजिएगा। चलिए अब समास आ जाइएगा। गतिश्च हिंसा च गति हिंसे, एक समास हो गया, गति और हिंसा। गति हिंसे अर्थौ एषां ते गति हिंसार्थाः एभ्यः गति हिंसार्थेभ्यः। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब होता है यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, को हर चीज तो लिख करके नहीं बताई जाएगी। अब इसमें देखिए, पहले तो इसमें गति और हिंसा में कौन सा समास हो गया था? द्वंद्व। ठीक है, फिर बाद में गति और हिंसा अर्थ हैं एषाम धातु नाम, जिन धातुओं की, वो सारी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं इनका अर्थ गति है। वो गति की बहुत सारी धातुएं हैं, ऐसे हिंसा भी अर्थ में बहुत सारी धातुएं हैं। तो वो सारी धातु क्या कहलाएंगे? गति हिंसार्था, और तेभ्या गति हिंसार्थेभ्या। ये बहुब्री हो गया बाद में, तो इसको ऐसा बोलेंगे द्वंद्व गर्भो बहुब्री। पहले द्वंद्व फिर बाद में बहुब्री ही। चलिए आगे आइएगा। अनुवृत्ति इसमें आती है। अनुवृत्ति देखिएगा, कर्म व्यतिहारे, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, सूत्र से ध्यान देंगे। यहां ये अनुवृत्ति चलेगी 16 तक। ठीक है, और ऊपर से आत्मनेपद की चल रही है। ठीक है, अनुदात्त गीत आत्मनेपदम की चल रही है। 2 पदों की अनुवृत्ति आ रही है, बाकी का इस सूत्र में अर्थ जोड़ना है। अर्थ गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यो हिंसार्थेभ्यश्च कर्म व्यतिहारे आत्मनेपदम न भवति पूर्वेण प्राप्ति प्रतिषिध्यते। इसने मना कर दिया का यदि गत्यर्थ माने गमनार्थ, गति अर्थ वाली जो धातुएं हैं और हिंसा अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उनसे यदि कर्म व्यतिहार माने एक दूसरे की हिंसा करते हैं या एक दूसरे के लिए चलते हैं, गमन करते हैं, ठीक है, क्रिया, तो आत्मनेपद नहीं होगा, कर्तृवाच्य में। ठीक है, ध्यान देंगे, ऊपर वाले सूत्र से जो प्राप्ति थी, पूर्वेण प्राप्ति, पूर्व की प्राप्ति नहीं है। पूर्व जहां जहां प्राप्त करा रहा था वो कर्तृवाच्य में तो करा रहा था, कर्मवाच्य में तो अपने आप प्राप्ति है, भाववाच्य में ही प्राप्त है। तो क्या है? पूर्व सूत्र माने कर्तरी कर्म व्यतिहारे से जो प्राप्ति थी सामान्य रूप से सभी धातुओं के बारे में, उसमें से कितनी धातुओं को कट कर दिया? गति अर्थ वाली धातु और हिंसा अर्थ वाली धातुओं को कट कर दिया। इनसे आत्मनेपद नहीं होगा। तो क्या होगा जी? तो परस्मयी पद होगा। किससे होगा? शेषात कर्तरी परस्मयी पदम। ध्यान रखिएगा, बता देंगे सिद्धि में आपको। ठीक है, उदाहरण गत्यर्थ धातुओं से व्यक्ति गच्छन्ति, व्यक्ति सर्पन्ति, ये तो गमनार्थक धातु हो गई। ठीक है, हिंसार्थक हिंसार्थेभ्य व्यक्ति हिंसन्ति, व्यक्ति घ्नन्ति, बन गई बात। ठीक है, व्यक्ति घ्नन्ति, 4 उदाहरण है, आ जाइएगा, सिद्धि करिएगा। ठीक है, न गति हिंसार्थेभ्य, इसकी सिद्धि यहां करा रहे हैं। पूर्व वाला जो आपको बताया है मैंने सिद्धि, उसी के अकॉर्डिंग ही होगी। 1-2 सूत्र एक्स्ट्रा लगेंगे बस, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। ध्यान देंगे क्या है यहाँ पर? व्यक्तिगच्छन्ति माने एक दूसरे के लिए जाते हैं। तो री पूर्वक अति पूर्वक गमलिवि धातु है, ली की संज्ञा हो गई। ठीक है, लिवि माने उपदेश अजनुनासिक इत से होगी। ध्यान देंगे, ये लरी है, ला री नहीं है, लरी है, ये स्वतंत्र अच है। ये तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें पहले री की संज्ञा करेंगे फिर ला की संज्ञा करेंगे, ऐसा नहीं है।
ये लृ क्या है, ये स्वर है, ये हल नहीं है। तो लृ की माने उपदेशीय अनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी। ठीक है जी, बात बताइए, कुछ विशेष ध्यान दिलाया आपको। चलिए आइएगा, कहते हैं ये हो गया पूर्ववत सारे सूत्र लगकर पूर्व सूत्र से आत्मने पद प्राप्त हुआ। सारी प्रक्रिया वही है, माने कर्तरी कर्म व्यतिहारे से आत्मने पद प्राप्त हुआ। तो प्रकृत सूत्र माने नगत इंसार्थे व्या सूत्र से निषेध हो गया। निषेध हो गया तो क्या होगा, फिर आपका परस्मयी पद होगा यहां पर। किससे? शेषात, लिखा नहीं, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम। ठीक है, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम में, ठीक है, ये दिख गया होगा आपको। सूत्र संख्या भी लिख देता हूं, वैसे आपको कई बार आ चुका है ये। ठीक, ये आपका 1-3-78 क्या है, एक पहले अध्याय का तीसरे पाठ का 78वां सूत्र है ये। ठीक है, इससे परस्मयी पद होता है प्राय करके। जब भी हम परस्मयी पद बोलते हैं इसी सूत्र से होता है, कुछ जगह अलग सूत्र है, बाकी इसी से होता है। तो शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से अब परस्मयी पद हो गया। ठीक है, तो अब परस्मयी पद का क्या प्रत्यय, व्यक्ति, ये पूर्व तो हो गया अण आदेश होकर के व्यक्ति, और गम धातु गम बचा, और जी आ गया पूर्वत बहुवचन में। ठीक है, और कर्तरी शप से शप आ गया। इतना हो गया, व्यक्ति गम शप जी। अब यहाँ पर इसके परे रहते हैं, इसके परे रहते, शप के परे रहते हैं, इसकी क्या है, अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, ये क्या है, इस शब्द के परे रहते हैं, इसकी क्या है, अंग संज्ञा। अंग संज्ञा होने से क्या है, अंग के अधिकार में अंगस्य इषु गमी यमाम छह, ये सूत्र है। ये कहता है इश धातु गम धातु और यम धातु कोश शित प्रत्यय के परे रहते, क्या है, शित साधातु प्रत्यय के परे रहते, छ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, छ। चलिएगा मैं सूत्र का अर्थ बता देता हूं आपको। ये सूत्र है, देखिएगा क्या है, इशु गमी यमाम छह। अर्थ, इशु गम्लि यम इत्येतेषां अंगानां शिति परतश छकारादेशो भवति। माने इन तीनों धातुओं को, इन अंग जब अंग संज्ञा हो इनकी, तब शित प्रत्यय के परे रहते छकार आदेश हो जाता है, छ आदेश हो जाता है। वो कहां पर होगा, अलो अंत्य से अंतिम अल के स्थान में होगा, माने श के स्थान में, म के स्थान में और म के स्थान में होता है। ठीक है, ये यहां दिखाया था आपको, देखिएगा। तो हाँ, इशु गमी यमाम छ से छ आदेश हुआ, कहा होगा, अलो अंत्य से अंतिम वर्ण म के स्थान में हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, व्यक्ति ग छ और शब्द का ये चला जाएगा, श और अ बचेगा। ठीक है, तो और जी। अब यहां पर क्या है, ये सूत्र है एक, ये तो पहले भी पढ़ा है, फिर पढ़िएगा ध्यान से। से क्या होता है, माने ह्रस्व वर्ण से उत्तर यदि छ परे हो तो उसको ह्रस्व वर्ण को क्या हो जाता, तुक आगम हो जाता है। क्या है, बीच में छ से पूर्व में और ह्रस्व वर्ण से बाद में बीच में तुक आगम हो जाता है। तुक का तब बचता है, तुक कहां होता है, कहते हैं आद्यम तो टकित, माने जिसको कहा है तो कित आगम अंत में होता है और टित आगम पूर्व में होता है। तो ह्रस्व वर्ण को कहा या गम के गा के आ को कहा गया, वास्तव में छ परे रहते, तो तुक आगम उसके इसके बाद में ही हो जाएगा। यहां पर इस सूत्र का अर्थ भी देख लीजिएगा, आइएगा दिखाई देते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया छे छकारे परता संहितायाम विषय ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति। छकार परे हो, छ बाद में हो तो संहिता विषय में
परासन्निकर्ष संहिता, जो संहिता संज्ञा है वर्णों को लगातार बोलते समय ह्रस्व जो वर्ण होता है उसको तुक आगम हो जाता है। वही बताया मैंने, तुक का त बचता है, उ और का चला जाता है। अब देखिएगा क्या हो गया, तुक आगम प्राप्त हुआ, आद्यंत टकित से अंत में होकर के ये हो गया ग के अ के बाद ककित संज्ञा हलंतम तत्सलोपा उपदेश अनुनासिक इत से उ की संज्ञा तत्सलोपा दर्शनम लोपा गाता बचा। अच्छा ठीक है, अब यहां पर क्या है, स्तोह संधि हो जाएगी, माने सा और त को श और च के वर्ग में क्या हो जाता है, स को श और त वर्ग को च वर्ग। तो यहां पर क्या है, छ है ये च वर्ग का है और त क्या है, त वर्ग का है, तो इसको च वर्ग हो जाएगा। च वर्ग का माने क्या, त को च हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, त को च बन गया, ठीक है, गच्छ बन गया, ठीक है। अब यहां पर जी, अब समझ लीजिएगा यहां पर ये समझिएगा, यहां पर क्या है, झो अंतः, पहले क्या लगा था, आत्मनिपदेश्वन था। पहली बात तो ये आत्मनिपद है नहीं, इसलिए वो नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या लगेगा, झोंता। झोंता कहता है कि जो झा है उसको अंत आदेश हो जाता है, माने झी है यहां पर, ये झी का जो झा है उसको अंत आदेश हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा आदेश होता है इसको अंत, ऐसा, ठीक है, तकारांत आदेश होता है और इसका ई इसमें मिल जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, अंति बन जाता है, ठीक है। इस सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं, ये सूत्र है जो अंत 7-1-3 प्रत्ययस्य अवयवस्य झस्य स्थाने अंत इति अयम आदेशो भवति। माने प्रत्यय का जो झप जी झी अथवा झ जो भी है उसका अवयव जो झ वर्ण है उसके स्थान में अंत आदेश हो जाता है, बस अंत माने तकारांत। तो यहां पर क्या हो गया, अंत आदेश हो गया आपका, हो गया अंत आदेश हो गया। तो ये क्या बना आपका, व्यक्ति गच्छा और ये शब्द का आ और अंति। अब यहां पर क्या प्राप्त हुआ, आका सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ, मान दोनों आपको दीर्घ प्राप्त हुआ। उसका अपवाद सूत्र है अतो गुणे। अतो गुणे ने क्या कर दिया, पर रूप कर दिया, माने ह्रस्वकार से उत्तर गुण संज्ञक के परे रहते, तो ह्रस्वकार है उससे उत्तर ये गुण संज्ञक आ है इसके परे रहते का अर्थ देख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अपदान्तादकारात् गुणे परतः पूर्व परयोः स्थाने पर रूपम एकादेशो भवति संहितायाम विषय। एक अपदांत माने पद, सब पद के अंत में नहीं होना चाहिए, शब्द के अंत में नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ह्रस्वाकार उससे उत्तर यदि गुण संज्ञा किसकी है, अ ए ओ, उसमें से कोई वर्ण हो तो उसके उनमें से परे रहते पूर्व और पर, माने इस आकार और उस गुण संज्ञक वर्ण के स्थान में जैसा हो जाता है पर रूप, माने बाद वाला जैसा वर्ण है वैसा ही हो जाता है संहिता के विषय में। अब देखिएगा आप यहां पर आप देखेंगे कि ये आए और ये आए, तो इन दोनों ये गुण संज्ञक है और ये ह्रस्वकार है, ये पद के बीच में, क्या पद के बीच में। तो अब इन दोनों के स्थान में कैसा आदेश हो जाएगा, ऐसा आ हो जाएगा एक अलग से, ये दोनों हट जाएंगे और ये आ ऐसा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, व्यतिगच्छन्ति बन गया। व्यतिगच्छन्ति माने एक दूसरे के लिए जाते हैं, ये सिद्धि कर दी मैंने, ठीक है। बाकी के सूत्र पहले वाले जो विशेष लगेंगे वही मैं बताऊंगा, आप बाकी के शेष पूर्ववत जानिएगा, ठीक है।
अब आ जाइएगा आगे। आगे है जो व्यक्ति सरपंती का श्रिपली धातु है, यहां पर भी संज्ञा हो जाएगी, श्रिप बचेगा। धातु से इसी प्रकार व्यक्ति श्रिप आ अंति होकर के, बस केवल यहां पर क्या करना है, सारी ये सूत्र पकड़ने लगेगी, यहां गुण हो जाएगा बस। माने वहां पर यशु गमी इमाम छा जो लग रहा था, वो विशेष लग रहा था, वो नहीं लगेगा इसमें। ध्यान देंगे, ये भी देखेंगे भाई, जो सूत्र लग सकता है वो तो लगेगा। तो क्या है, वो यहां पर लगेगा पुगंत लघु पदस्य अच्छा। इस सूत्र से क्या है, गुण हो गया है, री को अर हो गया है, तो क्या हो गया, व्यक्ति सर्पा और ये आ और ये तो गुण लग करके व्यक्ति सरपंती। इतना ही है। पुगंत लघु पदस्य माने लघु उपधा है, ये सारदा, ये आर धातु सार धातु प्रत्यय परे है, तो इसको गुण हो गया। गुण क्या हो गया, इसको अधे गुण, अधे गुण और उरण रपरा लग करके अर गुण हो गया, तो क्या बन गया, व्यक्ति सर्पा और अंति तो गुण लगकर व्यक्ति सरपंती बन गया। ठीक है, ये पहले भी आपको समझा दिया है, मुख्य रूप से लघु उपधा है यहाँ पर, अलोन्त पूर्व उपधा से उपधा आप जानते ही है। चलिएगा आगे है आपका, यहाँ अर्थ हुआ एक दूसरे के लिए सरकते हैं, माने जो कीट पतंगे जो होते हैं, कुछ सांप आदि एक दूसरा वो उसको धक्का दे के सरकता होगा, ऐसा कुछ होता होगा आपस में। हिसी अथवा सेना, सेना होती है, सेना सरकती है आपस में, सेनाएं होते हैं। हिसी धातु है, यहां देखेंगे व्यक्ति हिंसंती बनाना है। ठीक है, व्यक्ति हिंसंती माने एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, एक दूसरे को मारते हैं, तो हिसी धातु ली हमने। केवल यहां यह विशेष है कि हिसी धातु में ई की संज्ञा हो गई। ई की संज्ञा होने से क्या है, ये धातु इदित है। क्या है, माने ई, इसके ई की संज्ञा हुई है, तो ये कैसी हो गई, इतो, इत ई वर्ण वाली, माने ह्रस्व ने ह्रस्व माने इत माने ह्रस्व ई वर्ण माने त लगाया इदित, तो इदित हो गई ये धातु। इदित माने इसमें ह्रस्व का इकार की इत संज्ञा हुई है। ठीक है, तो हिसी से क्या है, इत की ई की इत संज्ञा होकर के एक सूत्र विशेष लगेगा, इदितो नुम धातु हो। बस ये क्या करता है कि इदित जो धातु होती है, जिन धातुओं का ह्रस्व इकार इत जाता है, उन धातुओं को नुम आगम हो जाता है। बस और कुछ नहीं है, नुम आगम हो जाता है। इसका अर्थ मैं दिखा देता हूं आपको, चलिए ये देखिएगा, ये इदितो नुम धातु 7-1-58 अर्थ इदितो धातुर नुम आगमो भवति, माने जो धातु इदित होती है उन धातुओं को नुम का आगम हो जाता है, और वो कहां होता है, मिदचोन्त्यात्परा से अंतिम अक्ष से परे हो जाता है। तो यहां पर इससे क्या हुआ आपका, ये नुम आगम हो गया, ये नुम आगम हो गया मिदचोन्त्यात्परा से, ही के ई के बाद हो गया ना, तो हिंस ऐसा बन गया, ये हिंस ऐसा बना। और सारे प्रत्यय आदि आप बाद में वो सारे कुछ ले आइएगा, लट लकार ले आइएगा। ठीक है, और वो व्यक्ति हिंसंती झी आ जाएगा पूर्वत। और ये क्या है, रुधादि गण की ध्यान रखेंगे, क्या है, कौन सी गण की है, ये रुधादि गण की है। रुधादि गण की होने से इसको ना तो शप होगा ना श्ना होगा, क्या होगा, श्नम होगा। रुधादिभ्याश्नम, रुधादि गण की धातुओं से सिद्ध सार धातु प्रत्यय के परे रहते कर्तृवाच्य में क्या हो जाता है, श्नम होता है, शप नहीं होता है। तो क्या है, श्नम ये म की संज्ञा हो जाती है, शकी भी तो न बचता है, तो मित होने के कारण से ये भी क्या चुंत मितचुंत्यात पर अंतिम अच से परे होता है। क्या होता है, अंतिम से। पहले इस सूत्र का अर्थ में दिखा देता हूं आपको, चलिए देखिए ये सूत्र है, यहां पर सूत्र है आपका रुधादिभ्याश्नम, रुधादिभ्याश्नम।
अर्थ देखिए, रुधादिभ्यः दिभ्यो धातुभ्यः श्नम प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परता, यही मैंने अर्थ बताया। रुधादि गण की धातुओं से कर्ता कर्तृवाच्य में सार्वधातु के परे रहते क्या हो जाता है, श्नम विकर्ण होता है। अब मितचुन तत्पर से वो परे होगा, परे होगा तो कहां पर होगा, देखिएगा ये तो धातु बन गई आपकी हिंस पूरी। अब यहां पर मानिएगा ये हिन सा, और ये मानिएगा यहां पर आपका ये लटका झी आ गया है, जी ले आइएगा पूर्व सारा करके। अब यहां पर ये श्नम होगा तो मितचुन तब यहां पर होगा ये, क्योंकि अंतिम अच्छा है तो यहां पर श्नम हो गया, ये श्नम यहां हो गया ये, ठीक है। अब ये मकित संज्ञा ये न बच्चा, ठीक है। मित मित मकार की वास्तव में इत संज्ञा बाद में होती है, परंतु इसको मित माना जाता है, अर्थात मकार की संज्ञा आगे चल के होने वाली है, जिसको जिसकी उसको क्या बोलेंगे, मित बोलेंगे, ठीक है। इसलिए मित वो कहां पर उसका स्थान पहले निश्चित किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मित संज्ञा तो बाद में ही होगी, वैसे तो उपदेश में ही हो जाती है संज्ञा। यहां हम दिखाते हैं लाते लाते ही, लाने यहां लिख करके दिखाना पड़ता है, लाते लाते ही क्या रास्ते में ही संज्ञा हो जाती है उपदेश में ही। तो उपदेश यजुना से कही हलंत्यम आदि सब कुछ वहीं तो लगता है उपदेश में ही, पर यहां लिख करके दिखाना होता है। अब ये यहां पर बैठ गया तो अब आपकी स्थिति क्या बन गई, व्यक्ति ही श्नम का ये ना सा और अंति माने जो अंता लग करके अंति हो गया, ठीक है। तो अब क्या बना है, व्यक्तिहीन न सा अंति, ऐसा रहा। अब इसके क्या है, इसके परे रहते, ध्यान रहे क्या, अंति के परे रहते इसकी अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्यय अंग के अधिकार में सूत्र है एक न सोरल लोपः, क्या सूत्र है, न सोरल लोपः 64111 सूत्र में आपको दिखा देता हूं, चलिए आइए। सूत्र है श्न सोरल लोपः, अर्थ देखिएगा, श्नस्य अस्तेश्च अकारस्य लोपो भवति सार्वधातुके किमिति परतः, मैंने तोड़ के बोला है। ये जो श्नम है, श्नम उसका श्न और अस धातु ली गई है, इनके आकार का लोप हो जाता है यदि बाद में कोई सार्वधातुक कित नित प्रत्यय परे हो तो। अब देखिएगा, अब यहां पर आप देखेंगे ये कैसा प्रत्यय, सार्वधातुक है, तिंगशित सार्वधातुक मन झी है, ठीक है। स्थानीय आदेशो नल विदऊ से स्थानीय होकर के सार्वधातुक ये भी है, और सार्वधातुक कम अपित से अपित है, अपित होने से गित है, गित होने से अब क्या है, श्नम का जो श्नम का ये आ है इसके आकार का लोप हो गया, ये प्रत्यय के पहले इसके श्नम के आकार का लोप हो गया, तो क्या बचा, ना बचा। अब दो ना बच गए हमारे पास में, सोरल लोपा से आकार का लोप हो गया। आ जाइए, आप भी कहेंगे क्या कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं, भाई करना पड़ता है, ऐसी प्रक्रिया है ये महर्षि पाणिनि ठीक है। न के आका लोप होकर के क्या बना, व्यक्तिहीन न सा अंति, ऐसा रहा, ठीक है। अब एक सूत्र और लगेगा, ठीक है, पूरा ही खत्म करना है, ठीक है। अब स्नान न लोपः 6-4-23वां सूत्र है, अंग के अधिकार में ही ये स्नान न लोपा ये कहता है कि स्न प्रत्यय है, उससे उत्तर कोई नकार मिल रहा हो तो उसका लोप हो जाता है, न का लोप हो जाएगा। अब ये श्नम है, ये वास्तव में श्नम ही माना जाएगा ये, ठीक है, श्नम माना जाएगा, ये पूरा श्नम है ये, इससे उत्तर ये जो नए है, जो नुम आगम किया था हमने, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, स्नान लोपः। इसका भी अर्थ देख लीजिएगा। ये सूत्र है 6-4-23,
क्या अर्थ है? अर्थ श्नाद उत्तरस्य नकारस्य लोपो भवति, माने श्ना विकरण से उत्तर जो नकार कहीं मिलेगा तो उस नकार का लोप कर देना चाहिए। ठीक है, वही कहा श्नाद इत्यनेन श्नम उत्सृष्टम अकारो गृह्यते। मकारो गृह्यते, उत्सृष्ट माने यहाँ जो श्न पड़ा हुआ है इसका अर्थ है श्नम माने मकार को छोड़ करके लिया है। ठीक है, पर निर्देश उसी का है, माने श्नम को कह रहे हैं। अब चलिएगा, ये कर दिया तो क्या हुआ, अब नकार का लोप हो गया जी। इस नकार का लोप हो गया, इस वाले का, पूर्व वाले का नहीं हुआ। नकार का लोप हो गया तो क्या होना, व्यत्यहीन स और अंति व्यत्यहीन संति। अब ये न को क्या हो जाएगा, नश्चा पदांत झली, माने अपदांत में वर्तमान जो नकार है उसको अनुस्वार हो जाएगा, झलके परे रहते। ये क्या पद के बीच में अपदांत में न आगे झला आ रहा है स, तो इसको न को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन, न को अनुस्वार होकर के व्यक्ति हिंसंती बन गया, बन गया जी। क्या बना, व्यक्ति हिंसंती। कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए मित्रों, मैंने आपको एक एक चीज बता दी है, इतना अच्छा मुझे विश्वास है कि कहीं ऑफलाइन में भी नहीं कोई पढ़ा सकता आपको इतने परिश्रम से। आप देखते हैं 1-1 घंटे की क्लास लेता हूँ, 1-1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, बहुत परिश्रम लगता है को बनाने में, पढ़ाने में, तैयार करने में, आप तक पहुंचाने में बहुत परिश्रम है मित्रों। चलिएगा, तो ये तो आपका बन गया व्यक्ति हिंसंती। दूसरा उदाहरण था आपका व्यक्ति घ्नन्ति, उसको भी बना लेते हैं, अब उसको ही क्या छोड़ना। व्यक्ति घ्नन्ति का अर्थ है एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम हिंसा गत्य होमन धातु है। ठीक है, हन धातु है, ये हन ऐसा था आका संज्ञा होकर के उपदेश हन बचा, पूर्ववत ही सब हो करके सारे सूत्र लगा करके आप क्या करेंगे, वी अति आदि व्यक्ति बन गया, हन धातु है, और यहाँ लट लकार आ गया, और इससे क्या हो गया, उसी सूत्र से ध्यान देंगे। पहले क्या है, कर्तरी कर्म व्यतिहारे से आत्मनेपद प्राप्त होता है, फिर नगत हिंसार्थेभ्य से निषेध हो गया, फिर शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद कर दिया। इस क्रम से लगेंगे सूत्र। परस्मै पद करके बहुवचन में बहुशु बहुवचनम करके क्या आ गया, जी आ गया, कर्तरी शप से शप आ गया। ठीक है, अब यहां पर शप आ गया, ये जो धातु है हन धातु, हन धातु है अदादिगण की। क्या है, अदादिगण की। अदादिगण के होने से क्या लगता है, आदि प्रवृत्तिभ्यः शपः, अदादिगण की धातुओं से उत्तर क्या है, शप का लुक हो जाता है। क्या होता बोलो, शप का लुक, शप का लुक हो गया। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक, लुका प्रत्यय का दर्शन की लुक संज्ञा है, तो ये पूरा का पूरा चला गया। क्या बचा आपका, व्यक्ति हन और अंति, माने जी को अंति हो गया, पूर्वक जो अंता। अब चलिएगा, अब यहाँ पर सार्वधातु कमपित से मत्यंगित सार्वधातु सार्वधातु का है, और सार्वधातु कमपित से क्या अपित है, अपित होने से ये सार्वधातु कमपित से क्या हो गया, गित हो गया, गित हो गया। गित होने के बाद में इसके परिवर्ते इसकी अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठात् प्रत्यय। अंग संज्ञा होने से अंग के अधिकार में अंगस्य सूत्र है, गामा हाना जाना खाना घसाम लोपा नित्य नंगी, इस सूत्र है। आइएगा, इसका मैं अर्थ दिखाता हूं आपको पहले, तब चलेंगे। ठीक है, ये सूत्र मैंने दिखा दिया पूरा सूत्र, गामा हाना जाना खाना घसाम लोपाह नित्य नंगी, ये सूत्र है 6-4-98। अर्थ देख लीजिएगा और छोड़ दिए सारा अर्थ। गामा हाना जाना खाना घस इत्येतेषाम् अंगानाम् उपधाया लोपो भवति अजादौ किंगति अनंगी परता। ये सूत्र कहता है कि गम धातु हो या हन धातु या जन धातु या खन या घस,
ये धातु जब इनकी अंग संज्ञा हो जाएगी तो इनके उपधा का, उपधा माने ग का आ, हन का आ, जन का आ, खान का आ, घस का आ, उपधा में होता है। उस उपधा का लोप हो जाता है। कब? आजादी किंत कित प्रत्यय पर रहते, माने आजादी माने स्वर आदि में जिसके ऐसा कित अथवा नित प्रत्यय परे हो तो। परंतु अनंग माने अंग, एक अंग प्रत्यय है, इस प्रत्यय को छोड़ करके, इस प्रत्यय को छोड़ दीजिएगा। ये गित है, सार्वधातुक भी हो तो इसके परे नहीं, सार्वधातुक की कोई बात नहीं है, केवल गित की बात है। तो गित अंग के परे नहीं होगा, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमको देखना है यहां पर हमारे पास में हन धातु है, क्या है ये हन धातु है, हन। अब यहां पर देखेंगे आपकी ये व्यक्ति हन और अंति, ये कैसा है? गित है इससे, और ये आजादी है आदि में इसको। तो गामा हन जन से इसकी उपधा को अलुंत पूर्व उपधा से हन के अकालोप हो गया, तो क्या बना? व्यक्ति हा ना हंती, अंति बन गया। अब एक सूत्र लगना है यहां पर, हो हंतेर इन्नेशु, क्या? हो हंतेर इन्नेशु। ये कहता है कि हंते है माने हन धातु के, हन धातु के नका हकार को, हन धातु के हकार को कवर का आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? कवर का आदेश। कवर का आदेश हो जाता है कब? यदि कोई इत प्रत्यय परे हो या अणित प्रत्यय परे हो या न परे हो। अर्थ इसका देख लीजिएगा पहले, ठीक है? ये सूत्र, ये अर्थ है। हो हंतेर ऋण्येषु 7-3-54। ये कहता है हंतेर हकारस्य स्थाने कवर्गादेशो भवति इति णिति प्रत्यये परतो नकारे च। हन धातु के हकार का, हकार के स्थान में कवर्ग आदेश होता है यदि बाद में कोई इत प्रत्यय हो, णित प्रत्यय हो अथवा नकार हो, मन न हो, तो हो जाएगा हन धातु। अब देखिएगा, अब यहां पर आपको स्थिति समझनी है। यहां पर क्या स्थिति है? यहां कोई इत और णित प्रत्यय नहीं है। हन धातु का हकार ये है और उस हकार को नकार होना चाहिए, हन का ही नकार मिल रहा है। यहां पर कोई बात नहीं, किसी का नकार होगा, कोई प्रत्यय धातु का नहीं, का नकार का है। पर हकार को नकार के परे रहते क्या हो जाता है? कवर का आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? कवर का आदेश। अब कवर के 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ ङ, कौन सा हो? तो लगाते हैं स्थानांतरतम। तो स्थानांतरतम लगने से क्या है? हकार के जो हकार है उसको सभी 5 वर्गों का चौथा जो वर्ण होता है उसका सबसे अधिक स्थान और प्रयत्न मिलता है। वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया था हकारेण चतुर्था। क्या पढ़ाया था आपको? हकारेण चतुर्थाः। ये वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र है। माने हकार के साथ में वर्ग का चौथे अक्षर का सबसे अधिक स्थान और प्रयत्न मिलता है, ठीक है? तो यहां पर हकार को कौन सा होगा? कवर का चौथा होगा, घा हो जाएगा। तो बन गया घा, हको घा हो गया, व्यक्ति घना अंति, व्यक्ति घनंती बन गया। बन गई बात पूरी, सिद्धि मैंने करवा दी आपको। बोलो प्रभु का नाम। चलिएगा, 1 घंटा हो गया मित्रों, 2 सूत्र पढ़ा पाया हूं मैं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात, सिद्धि अधिक थी इसमें, तो ध्यान रखेंगे। कर्तरी कर्म दतिहारी, ये पूरा हो गया आपका। न गति हिंसार्थिभ्य, ये पूरा हो गया। ये सूत्र विधि सूत्र है और ये इसका अपवाद है, अर्थात इसको निषेध करता है, आत्मनेपद नहीं होता, ये ध्यान रखें, ठीक है? आगे की कक्षा में आपको हम ये सूत्र बताएंगे। इतरे तरान्यो न्योपपदाच सरल हैं, अब कठिन नहीं है, अब सिद्धियां कम है, सरल हैं, ठीक है? चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आप भी बहुत 1-1 घंटे की कक्षा पढ़ते हैं धैर्य के साथ। मैं अपने पाठकों को
विनम्रता पूर्वक नमन करता हूं। और मेरे साथ सीधे जुड़े हुए कक्षा को जो पढ़ रहे हैं पाठक, आदरणीय केसी शर्मा जी, आदरणीय भगिनी मंजुला शर्मा जी, एवं आदरणीय कांति भाई पांचाल जी, और माता योगेश्वरी वानप्रस्थी जी, और भी इसी प्रकार जो भी मेरे पाठक पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे संज्ञान में ना हो, मेरे से सीधे वो संबंध ना रखते हो, उन सभी पाठकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप इतने परिश्रम से महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ रहे हैं। परंतु मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप इस व्याकरण को पढ़ करके बहुत कुछ प्राप्ति कर लेंगे, बहुत कुछ चीजों को सुलझाना सीख जाएंगे। आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, सही दिशा वाला दृष्टिकोण बन जाएगा। आप किसी की चंगुल में नहीं फंसेंगे, आपको दुनिया में कोई ठग नहीं सकेगा। आप धर्म के नाम पर आप अधर्म के मार्ग को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, हमेशा धर्म किसी के नाम पर धर्म को ही फॉलो करेंगे, अधर्म को त्याग देंगे। इतना आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि चाहिए मित्र। संसार में व्यक्ति यही तो चाहता है कि मैं जो भी कुछ कमा रहा हूं, अर्जन कर रहा हूं, वो मेरे जीवन के ठीक दिशा में ले चले। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।